Hi guys everyone. This video presented by Shah Publication Letter Starts। AMU में दो कोर्सेज जो कि हैं बहुत अच्छे कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। सेशन 2023 से 24 से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, ग्रेजुएशन प्लस एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल का ये कोर्स है। 2023 से 24 से स्टार्ट हो गया, इसका टेस्ट भी हो चुका है। लेकिन आने जब तक ये फेमस कोर्स नहीं होगा, क्योंकि 4-5 साल तक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आपका 45 और 50% पे एडमिशन हो जाएगा 4-5 साल तक। ओके। और इसमें जो सीट्स हैं वो इंटेक 100 हैं, 50 बीए बीएड की हैं और 50 बीएससी बीएड की हैं। ओके। तो पूरी जो इंटेक हैं वो 100 हैं। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ये। बीए बीएड आपका और बीए बीएड और बीएससी बीएड, बीए बीएड और आपका बीएससी बीएड। तो यानी इंटेक जो है 50 ईच हैं, यानी बीए बीएड के लिए भी 50 और बीएससी बीएड के लिए भी आपकी 50 हैं। अगर हम सब्जेक्ट के बेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें इंटेक कितनी रहेंगी, तो बीए बीएड की अगर हम बात करें तो अरबिक में 2 हैं, इंग्लिश में 9, हिंदी में आपकी 6, पर्शियन में 2, संस्कृत में 2, उर्दू में 8, सिविक्स में 4, इकोनॉमिक्स में 4, ज्योग्राफी में भी 4, हिस्ट्री 4, इस्लामिक स्टडीज़ में 3, थियोलॉजी में 12। तो इस तरह से आपकी जो है आपकी ये 50 इंटेक हैं, आपकी 50 इंटेक है बीए बीएड की हैं। और इसी तरह से आपका बीएससी या बीएड का अगर हम बात करें तो बीएससी बीएड जो है बायोलॉजिकल साइंसेज में आपका जोलॉजी और बॉटनी, इसमें आपके 17 हैं। फिज़िकल साइंसेज, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी 16 हैं। और मैथमेटिक्स में आपकी जो हैं वो 17 इंटेक हैं। ओके। तो ये 50 काफ़ी अच्छी इंटेक है। अब हम कोर्सेज़ की उसकी अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th क्लास में आपको कितना परसेंट चाहिए? 50% चाहिए। ओके। ये बीए बीएड की बात कर रहा है। ओके। और इसी तरह से डिग्री या सनद फ्रॉम रिकॉग्नाइज मदरसा या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट, यानी किसी मदरसे से आपने डिग्री या सनद की है तो उसमें भी 50% चाहिए। और मदरसा बैकग्राउंड के लिए ब्रिज कोर्स करवाता है एएमयू, जिसमें 100 इंटेक हैं, उसके टोटल पेपर भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। एएमयू के सारे पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ओके। ओरिजिनल पेपर, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ब्रिज कोर्स की जो है इंटेक जो होती है वो 100 होती हैं। तो ब्रिज कोर्स में आपके जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए मार्क्स। ओके। तो ये एलिजिबिलिटी है आपके बीए बीएड की। अब हम इसी तरह से बीएससी बीएड की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नोट कैंडिडेट से रेफर टू क्या अलाउड कोर्सेज अंडर इम्पोर्टेंट रूल्स एंड क्या important information and rules to ascertain whether she and he is permitted to apply for the course of study। ओके। बीएससी बीएड की अगर हम बात करें तो बीएससी बीएड में क्या आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12th क्लास हो, किस सब्जेक्ट हो आपके पास, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई सा भी आपका ग्रुप हो आपके पास, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो क्या है सब्जेक्ट आपके पास? इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद वो रहता मैथ हो, यानी पीसीबी हो, या फिर आपके पास क्या हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो, या पीसीएम हो गया, या फिर आपके पास पीसीबी वाला ग्रुप हो, ये वाला, इसमें से कोई सा भी ग्रुप हो। ओके। तो आपके पास लेकिन मार्क्स कितने चाहिए आपके? 50% चाहिए बीए क्या बीएससी बीएड के लिए। फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद क्या बॉटनी या जोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट, बॉटनी और जोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट आप रख सकते हो बीएससी बीएड में। वे क्या था कैंडिडेट्स शुड बी पास, उसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है कि वो बायोलॉजी, उसने 12th बायोलॉजी से किया हो। ओके। फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद स्टैटिस्टिक्स एज मेजर, अगर स्टैटिस्टिक्स एज मेजर सब्जेक्ट रहेगा उसका बीएससी बीएड में, तो द कैंडिडेट्स शुड हैव द मैथमेटिक्स, तब उसके 12th क्लास उसने मैथमेटिक्स से किया हो। कैंडिडेट्स शुड रेफर टू अलाउड कोर्सेज अंडर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रूल्स असर्टेन वेदर ही इज परमिटेड टू द कोर्स ऑफ स्टडी। अगर एज ही इसमें लिमिट क्या होने वाली है वो 24 ईयर्स है, जिस साल आप एडमिशन लोगे। ओके। 24 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई और इन द ईयर ऑफ एडमिशन। ओके।
कंडक्टेड क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, NCET कंडक्टेड बाय NTA या डिपार्टमेंटल टेस्ट। आपके ये डिपार्टमेंट ने करवाया था, तो या तो डिपार्टमेंट कराएगा या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। इस साल जो है आपका AMU ने डिपार्टमेंट ने करवाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, टेस्ट पेपर डिटेल्स है, टेस्ट क्योंकि टेस्ट पेपर के जो डिटेल्स है किस तरह का पेपर आएगा, तो वो डिपेंड, देखिए वो 4 पार्ट में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है रीजनिंग जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। 20-25 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट सेंटर क्या रहने वाला है, द डिपार्टमेंटल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ओनली। ओके, जो टेस्ट सेंटर जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश ओनली रहेगा। और ये तो कह रहा टेस्ट शेड्यूल था जो कि हो चुका है, लेकिन ये फर्दर हम इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, इन फ्यूचर के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो उनके लिए। और अभी हम पेपर भी दिखाएंगे किस तरह का पेपर आया है। ओके, फॉर्म की जो इसका जो फीस थी वो 700 थी। अगर हम पेपर पर आ जाते हैं तो ये पेपर आया था, पेपर ऑफ BSc B.Ed। ये BSc का पेपर है। ओके, B.Ed का पेपर, B.Ed का भी पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो है BSc B.Ed का पेपर है। 2 घंटे का रहता, हम देख ही चुके हैं। 100 से मार्क्स का रहेगा, 100 ही क्वेश्चन रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका पेपर था। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का पेपर आया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका पेपर था, 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का पेपर आता है, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। और इस साल जो एडमिशन हो गया वो 50% पे हो जाएगा। टू स्मेल आर रैट मीन्स, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।